जब एक पति शाम को घर आता है तो उसे सुकून चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे एक समझने वाला इंसान चाहिए, न कि शाम को आते ही शिकायतों का पहाड़ और उसकी कहानी सुनाने वाला कोई इंसान चाहिए। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, मेरे साथ क्या गलत हुआ, ये सब नहीं। उसे चाहिए कि कोई उसे समझने वाला हो, उसके साथ क्या हुआ, क्या बीती, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। क्योंकि पूरे दिन वो जद्दोजहद से लड़ता है, पूरे दिन वो यूं ही पागल रहता है। तो अगर शाम को आते ही कोई उसे 2 घड़ी प्यार से बात करने वाला मिल जाए, कोई उसकी परेशानियों को समझने वाला मिल जाए, कोई उसे 1 गिलास पानी देने वाला मिल जाए, कोई उसके साथ साथ बैठने वाला मिल जाए, तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। इसे ही स्वर्ग कहा गया है। तो ऐसी चीज़ें ही स्वर्ग कहलाती हैं। लेकिन हाँ, वही अगर शाम को पति जब घर आता है और बीवी कहने लगे कि इतनी लेट कैसे कर दिया, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, मैंने बोला था ये चीज़ लेके आना है, ये चीज़ लेके आए, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से वो परेशान हो जाता है। और जब वो परेशान हो जाता है तो उसे घर एक नर्क लगने लगता है। क्योंकि घर शांति और सुख की जगह होती है, ना कि क्लेश और झगड़ों की वजह। तो इसीलिए कहा जाता है कि दफ्तर ऐसा हो जहाँ पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहाँ पे शाम को आने का मन करे। अगर आप शाम को घर आ रहे हैं और आपको आने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वही लड़ाई झगड़े, वही झंझट और वही दिक्कतों से हमें फिर जूझना पड़ेगा, जो दिक्कतें हमने सुबह और पूरे दिन देखी थी, तो घर भी वही जंजाल की जगह बन जाती है। और कोई पूरी ज़िंदगी, पूरे दिन इस तरीके के जंजाल में नहीं फंसना चाहता। फिर वो सुकून तलाशने के लिए कहीं और जाता है, किसी और के पास जाता है, दोस्तों के पास जाता है, क्लब्स पे जा सकता है, वो और किसी जगह शांति में बैठ के खुद से बातें करना चाहता है। और इन चीज़ों में अगर वो दोस्तों के साथ है, कहीं बैठा है, कुछ बात कर रहा है या किन्हीं और चीज़ों में उलझा हुआ है, और अगर वो फ़ोन नहीं उठा पाता और उसकी बीवी वही कहानी दोहराती है कि इतनी देर कहाँ रह गए, या कब आ रहे हो, मैंने जो कहा था कि वो सामान लाना है वो कहाँ पे है, वो कब तक आएगा, तो उसके लिए जब वो कॉल करती है और वो आदमी उठा नहीं पाता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। और जब वो घर आता है तो वो गुस्से से बरस पड़ती है। और एक इंसान जो ज़िंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ, थका हुआ, अपने किसी दोस्त या अपने किसी ऐसे इंसान के पास जहाँ पे वो रिलैक्स होकर आता है, या फिर अपनी परेशानियों को भूल के आता है, और आने के बाद जब उसकी बीवी फिर बरसती है और फिर वही परेशानियाँ, वही दिक्कतें, वही ज़िल्लतें, वही झगड़े, जब वो उन्हीं में उलझ जाती है, तो फिर वो उस जगह को अच्छा नहीं मानता और उसका फिर वहाँ पे आने का मन ही नहीं करता। या फिर अगर वो किसी सुकून की तलाश में अपना फ़ोन बंद कर लेता है, तो भी उस बीवी का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो इस बातों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खासकर उन औरतों के लिए है तो ये समझती हैं कि सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ सिर्फ उनके जिम्मे में है, और पति तो सिर्फ ऐश करता है, सुबह चला जाता है, घर की कोई फिक्र ही नहीं रहती, और शाम को आराम से आता है और खा पी के सो जाता है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप किनारे के दूसरी तरफ होते हो, तो सामने वाला जो किनारा है वो हमेशा आपको अच्छा ही दिखाई देता है। जब आप उस नदी को पार करेंगे और उस किनारे पे जाएंगे, तब पता चलेगा कि वो किनारा कैसा है। उस किनारे को पार करके दूसरी तरफ जाके देखने की कोशिश कीजिए कि वो सामने वाला किनारा या सामने वाली जगह कैसी है। आपको पता चल जाएगा कि वो जगह भी इससे कम नहीं है, या तो इससे बदतर है या इससे अच्छी है। और ज़्यादातर केसेस में बदतर ही होती है, क्योंकि आप जहाँ पे होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, जैसी हालत पे होते हैं, आपको वो हालत ख़राब लगती है और दूसरी हालत अच्छी लगती है, या फिर आपको अपनी सिचुएशन अच्छी नहीं लगती, दूसरे की सिचुएशन अच्छी लगती है। कभी अगर पति अपना फ़ोन घर पे भूल जाए और आपको वो सारी कॉल्स या सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़े, तब आपको पता चलेगा कि आप जो फिज़िकल एफर्ट्स डाल रहे हैं, कि मेंटल एफर्ट्स उससे ज़्यादा है। जो परेशानियाँ होती हैं, जो प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, जो टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है, उसको मीट कर पाना और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या जतन करने पड़ते हैं, वो एक बीवी को कभी पता ही नहीं चल सकता। खासकर तब जब वो बीवी उसी प्रोफेशन में हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बीवी भी सेम प्रोफेशन में है, पति भी सेम प्रोफेशन में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी समझ ही नहीं पाती। उसको ये लगता है कि मेरा प्रोफेशन जो है, मेरा काम जो है, वो मेरे पति के काम से ज़्यादा मुश्किल है या ज़्यादा हेक्टिक है। पति तो बस ऐश कर रहा है,
अगर वो ऑफिस के बाद थोड़ा वक्त निकाल कर किसी के पास चला जाता है, किसी दोस्त के पास चला जाता है, बात करने के लिए, समय बिताने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए, या बस यूं ही वक्त बिताने के लिए या बियर पीने के लिए, तो वो उसको अय्याश का नाम दे देती है कि हाँ भाई ऐश करके आ रहे हो, अय्याशियाँ करके आ रहे हो। उसको कभी ये समझ में नहीं आता कि वो किस परेशानी से जूझ रहा है और किस परेशानी से वो बाहर निकल सकता है। अगर वो उसका साथ दे, अगर वो उसके दोस्त की तरह रहे, तो वो किसी दोस्त के पास जाने की क्या ज़रूरत होगी। और दूसरी बात कि अगर वो दोस्त के पास जाता भी है तो दोस्तों की अपनी लाइफ है, दोस्तों का अपना स्पेस है, उसकी अपनी अहमियत है, बीवी की अपनी अहमियत है, बच्चों की अपनी अहमियत है, माँ बाप की अपनी अहमियत है, और जो उसकी अगर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसकी अपनी अहमियत है। तो हर जगह हर किसी चीज़ की अहमियत है, हर जगह हर किसी का अपना टाइम है और उसको उसका टाइम देना चाहिए। वो दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए, सोसाइटी को भी टाइम देना चाहिए, माँ बाप को, परिवार को, बीवी को, और लास्ट में उसको खुद को भी टाइम देना चाहिए, खुद के ऊपर भी वक्त बिताना चाहिए। चाहे वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की बात हो या उसे वैसे ही खाली स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अकेले में अपने साथ बात कर सकता है, अपना सोच सकता है। और अकेलापन कोई बोरियत वाली चीज़ नहीं होती। अकेलापन बहुत अच्छी चीज़ होती है जहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, ताकि उसे अच्छा बुरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसा होना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, कई मामलों पे उसे क्लैरिटी मिलती है। और जब उसे क्लैरिटी मिलती है तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। जब वो खालीपन में बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जल्दबाजी के जब वो सोचता है, तो जो वो डिसीजन लेता है, जो वो फैसले लेता है, वो फैसले ज़्यादातर अच्छे होते हैं, सही होते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ फैसला है तो आप मदद कर सकते हैं, और मदद तभी कर पाएंगे जब आप उसे दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि एक नौकर की तरह जो आपके बस रोज़मर्रा के अपने किसी काम में मदद करेगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि बीवियों को अपने सारे काम कराने के लिए पति ही याद आता है, और अगर पति याद ना भी आए, अगर वो खुद करती है तो खुद को भी नौकर कंसीडर करती है। तो हर सूरतों में उसे अपने में या अपने पति में एक नौकर ही नज़र आता है। भाई अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी हो सकती है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि पत्नी को, बीवी को ये समझना चाहिए कि पति अगर कहीं बाहर से आ रहा है, कुछ करके आ रहा है, या अपने दोस्त के साथ जाके आ रहा है, या फिर अगर वो वैसे ही खाली स्पेस में अपना वक्त बिता के आ रहा है, या फिर वो एंजॉय करके आ रहा है, अगर वो हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार, या ओकेजनली कभी कभी अगर पी के आ रहा है, तो वो कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है। उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि दो ही चीज़ें होती हैं, शराब पीने की या बियर पीने की। या तो उससे कोई गम है जिसको कोई भुलाने के लिए पी रहा है, या अपने दोस्तों के साथ जब वो बैठा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो सोशल फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी वो पी सकता है। तो वो आपको देखना है कि उसके पीने की क्वांटिटी कितनी है या पीने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर वो रोज़ पी रहा है और बेहिसाब पी रहा है, तब तो आपको उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ रुक के, कुछ सीमित समय पे, सीमित दायरे में पी रहा है, तो आपको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप उस पर लगाम लगाने लग जाएंगी तो वो अपने आप को एक नौकर की तरह, या फिर एक एम्प्लॉय की तरह, या फिर और एक बंदिश में अपने आप को महसूस करेगा। और वो बंदिश कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो इंसान, आदमी हो या औरत हो। आप भी अगर घर में ही रहेंगे और घर से निकलने की आपकी परमिशन ना हो कि आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपको भी वो एक बंधन ही लगेगा, एक बंदिश ही लगेगी। तो वही बंदिश उसके लिए भी अप्लाई होती है, वही बंदिश आपके लिए पहले अप्लाई होती है। तो इस चीज़ को देखें, समझें और जल्दबाजी ना करें। उसे ये ना कहें कि इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आए। उसे भी बहुत कुछ काम हो सकते हैं, आपको काम है लेकिन उसको भी काम हो सकते हैं। और इस केसेस में अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ रह गए, कितनी जल्दी आओगे, कब से इंतज़ार कर रहे, तो उस केस पे वो अगर गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो कार की स्पीड बढ़ाएगा। और जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है या बाइक की स्पीड बढ़ती है, तो ज़्यादा स्पीड में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गलतियाँ एक्सीडेंट के केस में ज़्यादा होती है अगर स्पीडिंग ज़्यादा होती है। तो अब कभी उसे इस तरीके से प्रेशर ना करें कि वो घर आने के लिए इतनी जल्दबाजी मचाए कि उसको गाड़ी तेज़ चलानी पड़े और कोई गलती हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो वो 2 मिनट की जल्दबाजी या वो 10 मिनट की जल्दबाजी
पूरी ज़िंदगी ना ख़राब कर दे, इसका ध्यान आपको रखना है। आपको उसको कहना चाहिए कि आप आओ, कोशिश करो, लेकिन जल्दबाजी ना करना और गाड़ी तेज़ मत चलाना। मैं हूँ, आराम से हूँ, आप आराम से आओ, ताकि हम लोग साथ में बैठ के एंजॉय करें, लंच करें, डिनर करें, खाना खाएं, तो उसको अच्छा लगेगा और वो इसी मस्ती में, इसी खुशनुमे एहसास के साथ गाड़ी चलाएगा और आपके पास इसी खुशी के साथ आएगा, इसी खुशी के साथ आपके साथ वक्त बिताएगा और इसी खुशी से आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा होगी। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है और रिश्तों में मधुरता, उसके तो बहुत सारे उपाय हैं। बस एक ही चीज़ ट्राई करके देखिए, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी और आधे से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और की ज़िंदगी भी अगर इस तरीके से संवरे, अच्छी हो, उसे भी इस तरीके की चीज़ों का पता चले और इस चीज़ों से कुछ उसको भी फ़ायदा हो जाए, तो मेरी इस बातों को दूसरों को तो शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ बने रहे, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी बातें या मेरी जो सोच है वो सही है और मेरी बीवी को भी पता लगेगा कि हाँ, मेरी बातें इतने लोग सुन रहे हैं तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा, मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको समझाना भी तो ज़रूरी है। तो मेरे साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़े तो मुझे अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मेरी वाइफ को भी। तो चलिए रखते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा रहे, इसी एहसास के साथ, इसी वादे के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक, नई बातों के साथ, नए एहसास के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।